नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर अल्बर्ग के साथ फाइट को लूज करने के बाद यिरी का रिएक्शन आ चुका है। राइट नाउ यिरी प्रोहास्का बहुत ज्यादा ब्रोकन है। वो एक ट्वीट करता है और एक वीडियो को पोस्ट करता है, जहां पर ट्वीट को अगर हम देखें तो वो यहां पर एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने गलती कर दी, उसने मर्सी को शो किया अल्बर्ग के सामने और इसीलिए अल्बर्ग उसे कैच कर लेता है। उसे अपनी लाइफ से जब वो फाइट करता है तो ये जो मर्सी का पार्ट है ये चीज उसको डिलीट करनी होगी। वीडियो में भी यिरी प्रोहास्का समवट यही कहता है, बट मैन तुम यिरी के रिएक्शन को देख सकते थे, वो कितना ज्यादा गिल्टी अभी खुद पर, और मैं बेट कर सकता हूं जब भी वो सो रहा होगा उसे नाइटमेयर्स आ रहे होंगे कि उसने क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी। काश वो ऐसा ना करता तो अभी लाइट हैवीवेट का चैंपियन वो होता। अब ऑल्सो इसके साथ वीडियो में यिरी ने ये भी कहा है कि उसे रीमैच चाहिए अल्बर्ग के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वो अल्बर्ग को बीट कर देगा, बट यहां पर उसने गलती कर दी तो रीमैच में वो ये गलती नहीं करेगा। अब देखो गलती तो हो चुकी है यिरी से, और वो जो रीमैच मांग रहा है भूल जाओ कि उसे रीमैच मिलने वाला है। ये जहां तक मुझे लग रहा है तो परेरा के साथ 2 और अब अल्बर्ग के साथ 1, तो 3 टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी यिरी प्रोहास्का फेल कर चुका है। सो भूल जाओ कि यिरी को एनी टाइम सून टाइटल शॉट मिलने वाला है। मे बी उसे 2 से 3 विंस और लेनी पड़ेंगी, उसी के बाद उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन कार्लोस अल्बर्ग के बारे में, जहां पर अल्बर्ग ने इस बात को एडमिट किया है कि अगर ये राउंड ओवर हो जाता और वो अपने कॉर्नर में चले जाता तो उसके कोचेस ने फाइट को कैंसिल करवा देना था। अल्बर्ग इंटरव्यू में कहता है कि अगर राउंड ओवर हो जाता और उसके कोचेस उससे पूछते कि उसकी नी को क्या हुआ है और वो वहां पर अगर बता देता कि उसकी नी पॉप कर गई है, तो फिर उसके कोचेस ने उसे फाइट करने नहीं देनी थी और रेफरी को बता के फाइट को कैंसिल करवा देना था। फाइट करते टाइम ये वाली चीज भी उसके माइंड में चल रही थी, इसीलिए फिर वो अपने शॉट्स में ज्यादा पावर को थ्रो करने लग पड़ा, और वो जानता भी था अगर वो यिरी को क्लीन कैच कर लेता है तो यिरी को वो नॉकआउट कर देगा। अब तो गाइस और ज्यादा बुरा लग रहा है, ये जानते हुए कि अगर पहला राउंड ओवर हो जाता तो अल्बर्ग को फाइट ही नहीं करने देनी थी और बाय डिफॉल्ट ही यिरी प्रोहास्का विन कर जाता, तो बिल्कुल हाथों में आई ये वाली फाइट यिरी प्रोहास्का ने गंवा दी है। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कार्लोस अल्बर्ग यिरी का भी रिप्लाई देता है, जहां पर जब अल्बर्ग को बताया जाता है कि यिरी ये बोल रहा है कि उसने मर्सी को शो किया अल्बर्ग के सामने और इसीलिए फिर वो नॉकआउट हो जाता है, तो यहां पर अल्बर्ग इसका बहुत अच्छा रिप्लाई देता है कि अगर वो यिरी की जगह होता वो तो ऐसी गलती कभी नहीं करता, वो जरा भी मर्सी को शो नहीं करता, बल्कि वो तो और ज्यादा हार जाता ओपोनेंट पर, क्योंकि अल्टीमेट उनका गोल है चैंपियन बनना, तो फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों वेस्ट करे। तो यिरी ने जो इतना बड़ा फंबल किया है, पूरी अभी एमएमए कम्युनिटी रो रही है कि बनी बनाई विन आ चुकी थी, बट यिरी के हिसाब से जो वॉरियर वाला कोड है कि वो अपने ओपोनेंट को मर्सी शो कर रहा है, तो ये उसने क्यों किया। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हैवीवेट फाइटर जॉश हॉकेट के बारे में, जहां पर कल से अभी तक जॉश हॉकेट ने जो इंसेन राइज की है, अलग लेवल की हाइप बन चुकी है उसकी, क्योंकि उसने ये सबको प्रूव कर दिया कि बेशक उसकी ट्रैश टॉक रेंज है, बट जब फाइट करने की बारी आती है और वो भी एकदम से टॉप लेवल में फाइट करने की बारी आती है, तो वो इसको भी एब्सोल्युटली डिलीवर कर सकता है। जिधर कल हमने देखी जॉश हॉकेट और कर्टिस ब्लेड्स की आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ ऑल टाइम। अब मेन बात यहां पर यह कि जॉश हॉकेट की जैसे ही फाइट ओवर होती है, डैना व्हाइट इस चीज को अनाउंस कर देता है कि यूएफसी व्हाइट हाउस का जो इवेंट है वहां पर एक और फाइट ऐड हो चुकी है, और ये फाइट होने वाली है डेरिक लुइस वर्सेस जॉश हॉकेट के बीच में। अब फाइट कैसे बनती है तो डैना व्हाइट इस बात को एक्सप्लेन करता है, तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप डैना को बोलता है कि इस व्हाइट हाउस के कार्ड में उसका फेवरेट फाइटर क्यों नहीं है, यानी कि डेरिक लुइस क्यों नहीं फाइट कर रहा है। तो फिर डैना व्हाइट मिक मेनेट को बोलता है कि डेरिक लुइस को व्हाइट हाउस के कार्ड में रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप ने बोला है, और उसके लिए हमें कोई ओपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। फिर इसी के कुछ टाइम के बाद जॉश हॉकेट की फाइट होती है और जो रोगन माइक में बोल देता है कि क्या व्हाइट हाउस में एक और फाइट ऐड हो सकती है, तो एकदम से डैना व्हाइट के दिमाग में आता है कि डेरिक लुइस और जॉश हॉकेट की फाइट वो बना सकते हैं व्हाइट हाउस के कार्ड के लिए। डेरिक लुइस को कॉल लगती है, वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और जॉश हॉकेट एम्बुलेंस में जा रहा होता है हॉस्पिटल में, बट वहीं पर उसको रोककर उससे भी पूछा जाता है कि क्या वो फाइट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जॉश हॉकेट फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीज मुझे जॉश हॉकेट की तरफ से बहुत ज्यादा सैवेज लगी, क्योंकि जस्ट अभी वो एक ब्रॉल करके आया था जहां पर उसने भी बहुत बड़े पंचेस लिए हैं। ऑब्वियसली वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा, बट इसकी बिना केयर किए हुए कि क्या वो जून के मंथ तक रिकवर भी होने वाला है, जॉश हॉकेट ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ अगले अपडेट को अगर हम देखें तो कल इवेंट के टाइम एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जहां पर यूएफसी ने हैवीवेट डिवीजन में एक न्यू एडिशन को साइन कर लिया है, जो कि जॉन जोन्स का स्टूडेंट है, यानी कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिसने जस्ट
अभी एमएमए स्टार्ट किया है, बट वो इतनी इंसेन रन में चला हुआ है, यानी कि गेबल स्टीफसन को यूएफसी ने साइन कर लिया है। हैवीवेट डिवीजन इज बैक गाइस। अभी कपल ऑफ मंथ्स पहले ऐसा लग रहा था कि हैवीवेट डिवीजन तो कंप्लीटली डेड हो चुकी है, चैंपियन की अभी तक आई ठीक नहीं हो रही है, टॉप में कोई भी फाइटर फाइट नहीं कर रहा है। बट अब अगर हम देखें तो एलेक्स परेरा आ चुका है इस डिवीजन में। जॉश ऑकेट फुल ऑन ट्रैश टॉक वाला फाइटर जो इंसेन फाइट करके अब हैवीवेट डिवीजन के टॉप में आ चुका है। और इसी के साथ अब यूएफसी ने गेबल स्टीफसन को भी साइन कर लिया है। तो हैवीवेट डिवीजन ने अपना बहुत ही इंसेन कमबैक कर लिया है और अब फाइट्स देखने में मजा आएगा। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं न्यू लाइट हैवीवेट के एडिशन पोलो कोस्टा के बारे में, जहां पर अभी तुम देख रहे होंगे पोलो कोस्टा की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। जो उसने कल परफॉर्मेंस को पुट ऑन किया है, जिधर वो अजमत मुर्ज़ेकनॉव को फिनिश कर देता है, ये चीज बहुत कम लोगों ने सोची होगी और इसीलिए अभी पोलो कोस्टा की भी हाइप बन चुकी है। अब पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब कोस्टा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट फाइट वो किसके साथ करना चाहता है, तो यहां पर पोलो कोस्टा नाम लेता है मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव का। कोस्टा का ये कहना था कि वैसे तो वो किसी के साथ भी फाइट कर लेगा नेक्स्ट, बट ऑब्वियसली अभी जिसके साथ उसकी प्रॉपर वाली राइवलरी है तो वो हमजा चिमाएव है, जहां पर वो वापस जाकर यानी कि मिडिलवेट डिवीजन में जाकर भी हमजा के साथ फाइट कर सकता है, या फिर व्हाई नॉट वो गवर्नमेंट चेचेन यानी कि हमजा के साथ लाइट हैवीवेट डिवीजन में ही फाइट कर ले। जिस वे से पोलो कोस्टा विन किया ना, पोलो कोस्टा मुझे सच में बहुत अच्छा दिखा है और नॉट गोना लाई हमजा के साथ उसका मैच बहुत बड़ा बन सकता है। जितना सपोज करो कि अगर पोलो कोस्टा हमजा के इनिशियल टेकडाउन्स को डिफेंड कर रहा है, तो अब ये फाइट कितनी इंसेन बन जाएगी। सो लेट्स सी क्या आगे जाकर दोनों की फाइट होती है। मेरी ओपिनियन में ये एक बड़ी फाइट है, तो अगर कोस्टा अपनी कपल ऑफ फाइट्स को विन कर लेता है और हमजा भी विन करता है ऑब्वियसली, तो फिर ये फाइट बन सकती है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में, जिधर इलिया वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने जो ट्वीट किया था उसका रिप्लाई दे देता है। और इसी के साथ अब हमें डायना व्हाइट से भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि क्या जो इस्लाम ने क्लेम किया था इलिया टोपुरिया के बारे में, क्या वो सच है या फिर वो गलत है। तो जब इलिया से इस्लाम की ट्वीट के बारे में पूछा जाता है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग इलिया ने उसे डक किया है क्योंकि वो ज्यादा मनी को मांग रहा था और उसी की वजह से दोनों की फाइट नहीं बन पाई थी, तो इलिया इसका रिप्लाई देता है कि उसे तो ये इस्लाम की स्टेटमेंट बिल्कुल ही झूठ लग रही है। वेर सबसे पहले तो इस्लाम को इंटरेस्टेड होना ही नहीं चाहिए कि दूसरा एथलीट फाइट के लिए कितने ज्यादा मनी को मांग रहा है, क्योंकि खुद उसने कभी भी बाकी फाइटर्स को नहीं देखा है कि वो कितने ज्यादा मनी को मांग रहे हैं फाइट करने के लिए। इस्लाम महाचेव ने पहले भी एक्सक्यूज दिया था और अब ये सेकेंड टाइम है जब इस्लाम महाचेव ने एक्सक्यूज को बनाया है, तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि इस्लाम महाचेव उसकी फाइट से भाग रहा है। अब ये तो चलो इलिया का थॉट है, बट अब हमें एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिल चुकी है जो कि खुद डायना व्हाइट से मिली है, जहां पर इस्लाम ने जो बोला था कि उनकी फाइट व्हाइट हाउस में इसलिए नहीं होती है क्योंकि इलिया ने ज्यादा मनी को मांगा था और इसीलिए फिर ये फाइट कैंसिल हो जाती है। तो इसको लेकर स्ट्रीम में जब एडिन रॉस ने डायरेक्टली डायना व्हाइट से पूछ लिया, तो डायना व्हाइट यहां पर बोल देता है कि ये बात सच नहीं है। उन्होंने बेसिकली व्हाइट हाउस के लिए सारी पॉसिबल फाइट्स को बनाया हुआ था जो हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इलिया और इस्लाम की फाइट नहीं बन पाई, जैसे कि जॉन जोन्स की भी फाइट नहीं बन पाई। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बीच में चलो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इस्लाम और इलिया की जो फाइट होनी थी, वो इलिया ने जो ज्यादा मनी को मांगा था उससे फाइट कैंसिल नहीं हुई है। एनीवेज मूविंग ऑन, तो इलिया टोपुरिया की एक और बहुत बड़ी वीडियो ड्रॉप हो चुकी है, जहां पर वो अपने पेट डॉग को बोल रहा है कि लीव करने से पहले वो रोज ले चलते हैं जस्टिन गेची के लिए, और फिर उसका जो डॉग है वो रोज को पकड़ लेता है। तो जस्टिन गेची के लिए भी रोज वाली वीडियो इलिया ने डाल दी है और काफी लोगों को ये लग भी रहा होगा कि इलिया टोपुरिया एक और लेजेंड को शैडो रेल्म में भेजने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।